हम लोगों के पास तो दोस्त होते हैं, लेकिन जब अच्छे दोस्त हो तो बात ही अलग है। मैं आपको एक आज स्टोरी बताऊंगा जिसमें जो है एक अच्छे दोस्त ने कैसे अपने दूसरे दोस्त की जो है मदद की, उसके बारे में जानेगा और इससे बहुत सारा चीज़ जो है सीखने को मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त जो है किसान थे। और एक दोस्त जो था वो बहुत मेहनती था, और मतलब दोनों दोस्त जो है नज़दीक नहीं रहते थे, दो तीन गांव छोड़कर रहते थे। और एक दो तीन गांव छोड़कर मतलब दोनों दोस्तों के बीच जो घर के बीच की जो दूरी थी वो दो तीन गांव को आर पार करके ही जाना पड़ता था। तो जो मेहनती दोस्त था वो अब एक रोज जो है घूमते टहलते जो है अपने एक दोस्त के पास आया। उसको देखा कि वो बहुत आलसपन में जो है सोया हुआ है, कोई काम वगैरह नहीं कर रहा है। और जो आलसपन में सोया हुआ है उसके पास बहुत अच्छा जो है ज़मीन वगैरह था, उसके पास बहुत अच्छा जो है माल जाल अपने गाय भैंस कह सकते हैं वो सब था। उसके पास जो है बहुत अच्छा जो है लेबर मजदूर काम करते थे। लेकिन वो जो है आलसपन में सोया हुआ था, जिस वजह से ना उसका घर जो है सही ढंग से चल पा रहा था, ना उसका माल मवेशी का खाना पीना है वो सही ढंग से चल पा रहा था, ना उनका जो अनाज है वो सही ढंग से उपज पा रहा था। लेबर मजदूर जो है सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे। तो जो मेहनती दोस्त था उनसे जो है उनका तकलीफ देखा नहीं गया। और वो जो आलसपन वाला दोस्त था वो बोला भी कि देखो यार, मेरे साथ तो ही ऐसा होता है, मेरा कुछ सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इस हिसाब से सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, उस हिसाब से बहुत सारा मतलब जो है गलतियाँ गिनाने लगा कि इस हिसाब से नहीं हो रहा है, उस हिसाब से नहीं हो रहा है। तो जो मेहनती दोस्त था उसको वो सोचा कि अगर मैं इसको बताऊंगा कि देखो तुम आलसी हो, तुमको इस हिसाब से काम करना चाहिए, तो वो जो है अमल नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसको डांट रपट रहा हूँ तो इस हिसाब से। तो उसको लगेगा कि ये जो है अब मेरे ही सलाह देगा इस हिसाब से। तो उसने सोचा, थोड़ी देर सोचने के बाद उसको एक उपाय आया। वो सोचा कि मैं इसको एक ऐसा बात बताता हूँ जो इससे इसका काम भी हो जाए और इसका जो है सारा जो कारोबार है वो जो सारा चीज़ है वो सही ढंग से काम करने लगे। तो वो क्या किया, एक दोस्त जो है जो फुर्तीला दोस्त था, मेहनती दोस्त था, उसने जो है आलसपन वाले दोस्त से बोला कि देखो दोस्त, एक जो है सफ़ेद जो है मोर होता है। देखिए ये कितना अजूब बात है, सफ़ेद मोर। मतलब कहने में थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन वो उनको बताया, उसके बारे में कहानी एक बताया कि वो जो है हमेशा जो है चांद जिस रोज उगता है उस अमावस्या के रोज, सॉरी, जिस रोज चांद उगता है उस रोज जो है वो धरती पर आता है। और जो व्यक्ति जो है उसको देख लेता है वो समझो कि उसका जीवन तर जाता है। और वो हमेशा जो है सुखी संपन्न रहता है, और वो हमेशा जो है बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करता है। उसके पास कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती, वो हमेशा सुखी रहता है। उसके पास सारा कारोबार सही ढंग से काम करता है, सारा लोग सही ढंग से काम करते हैं, वो हमेशा सुखी संपन्न रहता है। तो जो आलस पाने वाला दोस्त है उसको बताया है कहानी, लेकिन उसके साथ उसको सजेशन भी दिया कि देखो इसके लिए तुमको जो है वो कहीं भी दिख सकता है, कभी भी दिख सकता है। इसके लिए तुमको हमेशा जो है इसको खोजते रहना पड़ेगा, चाहे वो दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, सवेरे हो, इस हिसाब से वो कभी भी मिल सकता है। तो वो सोचा कि अगर सही बात है भाई, इस सब से अगर हमको मिल जाए तो समझो मेरा भी जीवन तर जाए, हम भी जो है बहुत अच्छा करने लगे, हम अपने जीवन में बहुत अच्छा करने लगे, अब हमको भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो वही बात सोचते हैं उन्होंने, जो आलस पड़ने वाला दोस्त है वो अगले दिन से क्या किया, वो अगले रोज से ही सवेरे 4 बजे से उठने लगा, और 4 बजे उठा। उसके बाद जो है वो जो है अपने एक दोस्त, सॉरी, वो अपने खेत खलिहान को गया टहलने के लिए। तो वहाँ पर देखा कि अरे उसमें से तो उसके बगल वाले लोग ही उसका खेत खलिहान से जो अनाज उपजा हुआ वो चोरी कर रहे हैं। फिर उसको जो है वो थोड़ा सा डांट डपट किया। उसके बाद उसको जो सामने वाले लोग उसको थोड़ा गिलानी हुई तो वो सारा सामान जो है ला के रख दिया। फिर वो घर पर आया, थोड़ा फ्रेश व्रेश हुआ तो गया जहाँ पर गवाला गाय धो रहा था। अरे देखा, अरे ये तो खुद का घर का बाल्टी लेके आया, उसमें वो दूध भर रहा है और हमको थोड़ा सा कर दे रहा है। इस हिसाब से उसको भी थोड़ा सा डर महसूस हुआ। तो वो भी जो है अब मालिक को आया देखते हुए तो वो भी थोड़ा डर गया। तो उस हिसाब से वो जो है काम करने लगा, सही ढंग से वो भी काम करने लगा। तो जैसे ही वो दिन हुआ तो वो सोचा अब तो उसको तो देखना था सफ़ेद मोर। तो इस हिसाब से वो क्या किया, और उसको देखने के लिए वो जो है चले गए अपना खेत के पास। तो देखा कि यहाँ पर तो हम बोले थे 10 बजे मजदूर लोग को आने के लिए, तो अभी इतना सारा समय 12 बजे के आसपास हो गया था। तो देखा कि अभी तक आया ही नहीं है। तो उसका इंतज़ार करने लगा। तो देखा अरे ये तो मतलब 2 बजे के आसपास आता है और पूरा भर दिन का चार्ज लेता है। तो इसी हिसाब से वो सारे मजदूर को खूब बिगड़ा, खूब डपटा। तो उसके बाद जो जब शाम हुई तो शाम में वो घर पर आया तो देखा अरे
कि घर का सारा काम इसी हिसाब से पड़ा हुआ है, कोई मजदूर सही ढंग से काम नहीं किया, अभी तक पूरा काम पसरा हुआ है, कोई काम सही ढंग से नहीं हुआ है, तो फिर से सारे मजदूर पर बिगड़ा। और इसी हिसाब से वो कभी जो है खलिहान में चल जाता है, कभी जो है सवेरे में जो है खेत में चल जाता है, कभी जो है ग्वाला के पास चल जाता है। इसी हिसाब से वो आने जाने लगा, इस हिसाब से उसका जो शरीर भी तंदुरुस्त हो गया, शरीर भी बहुत हिस्ट पुष्ट हो गए वो, और उसका सारा काम जो है सारा कारोबार भी बहुत सही ढंग से चलने लगा। तो बहुत समय हुआ, मतलब समझिए महीना 4 महीना बीता। उसका जो फुर्तीला दोस्त था, जो मेहनती दोस्त था, वो उसके पास आया। तो जो आलसपन वाला दोस्त था बोला, दोस्त हमको अभी तक तो कोई मोड़ दिखा ही नहीं कि मतलब जिससे हमको ये अच्छा महसूस हो या हम कुछ अच्छा कारोबार हो या इस हिसाब से हो। तो वो जब जो आलसपन वाला दोस्त था वो बोला, जो फुर्तीला दोस्त था वो देखा, अरे इसका तो सारा चीज़ जो सही ढंग से काम कर रहा है, उसका जो ग्वाला है सारा समय पर दे रहा है, इसका कारोबार फल फूल रहा है, इसका किसानी जो है बहुत अच्छा चल रहा है, लेबर मजदूर सही ढंग से काम कर रहा है, ये भी खूब हिस्ट पुष्ट हो गया है, इसका घर जो है बहुत सुख सुविधा शांति से चल रही है। तो वो बोला, देखो दोस्त, वो जो सफेद मोर है वो तो तुम ही हो, वो तुम्हारे पास ही है, बस तुमको देखने भर की देरी थी, तुम ये जो सारा चीज किए हो वही है सफेद मोर। इसी हिसाब से अगर तुम जीवन में करोगे तो तुमको कभी दुख तकलीफ नहीं होगी। इसका मोरल ऑफ स्टोरी यही है दोस्तों कि हम लोग के पास जो है उस पर अगर हम लोग सही ढंग से काम करते हैं, उसको हम बढ़ाने के लिए काम करते हैं, हम अपना दायित्व, हम अपना कर्तव्य जो सही ढंग से करते हैं, तो हमको भी जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही और वीडियो के लिए, ऐसे ही और जानकारी के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।